A body of mass m moving with velocity v, this v is small v, in the x direction collides with a body of mass capital M moving with a velocity capital V in the y direction. So first body का मास देखिएगा small m है, velocity small v है, second body का मास capital M and the velocity is capital V in the y direction. First body is moving in x direction and second body is moving in y direction. दे स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग कॉलिजन, इन दोनों का कॉलिजन होता है, ये दोनों आपस में टकराते हैं और ये दोनों स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। देन फाइंड फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ कंपोजिट बॉडी, जो कंपोजिट बॉडी है जो कॉलिजन के बाद आपस में स्टिक हो गया है उसका आपको मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है। देन सेकेंड है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंपोजिट बॉडी, जो कंपोजिट बॉडी है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, मीन्स एंगल आपको निकालना पड़ेगा, किस एंगल पर वो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो किस एंगल पर मोशन करेगा आफ्टर कॉलिजन। देन थर्ड इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन जब होता है सो काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होता है ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आइए वन बाय वन हम लोग निकालते हैं। सो सबसे पहले एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्मॉल छोटा सा। लेट दिस इज द बॉडी having mass small m and velocity small v, ठीक है, in the direction of x axis, this is y axis, okay। second body इसका mass capital M moving along y direction, so this is y direction, capital V velocity, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम P इक्वल टू एम वी होता है, वी ऑल नो, ठीक है। V वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो मास स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी, सो P इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देन फर्दर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही आपका मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। इस इक्वेशन से ये क्लियर है, ओके। सो अभी आइए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। सो नेट मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, सो बिफोर लिख देता हूँ, डेट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, सो आफ्टर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर की तरह ट्रीटमेंट करना है। सो बिफोर कॉलिजन फर्स्ट मास का मोमेंटम क्या होगा, m, देन स्मॉल v, देन डायरेक्शन भी देना है चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, सो आई कैप, एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, सो एक्स का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, देन प्लस कैपिटल M, कैपिटल V, जे कैप, ठीक है। सो इट इज मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ओके। लेट दिस इज ओनली P, मान लेते हैं कि ये सिर्फ P है फॉर सिंप्लिसिटी, ओके। सो P का वैल्यू क्या हो गया, वेक्टर साइन P वेक्टर मोमेंटम वेक्टर आफ्टर कॉलिजन, इट इज एम बी आई कैप प्लस M कैपिटल V जे कैप, ओके। अच्छा, फर्स्ट पार्ट देखिए, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको मोमेंटम का, कंपोजिट बॉडी, सो कंपोजिट बॉडी आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम, दिस इज P आफ्टर को हमने P मान लिया, सो दिस इज P, सो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड, सो इट इज दिस रूट ओवर आई कंपोनेंट का स्क्वायर, सो इट इज M स्मॉल v का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर, कैपिटल M कैपिटल V का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देन मोमेंटम का डायरेक्शन भी निकालना होगा, सो इसका डायरेक्शन मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। सो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y कंपोनेंट, दिस इज M कैपिटल V डिवाइड बाई स्मॉल m स्मॉल v, सो ये एंगल हो जाएगा, मीन्स आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम होगा उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, देन एंगल दिस वन, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंपोजिट बॉडी, सो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एम वी बाई एम बी होगा, ठीक है। मीन्स आफ्टर कॉलिजन ये जो एंगल होगा थीटा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स M कैपिटल V डिवाइड बाई स्मॉल m स्मॉल v, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर
P इक्वल टू एम वी है, एम स्केलर क्वांटिटी है, सो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही P का डायरेक्शन होगा, ठीक है। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम का होगा। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा कंपोजिट बॉडी का, दिस इज tan इनवर्स एम बी बाई एम बी। देन थर्ड पार्ट में आते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा ड्यूरिंग कॉलिजन, कुछ एनर्जी आपका लॉस हो जाएगा। सो दिस इज हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम कैपिटल वी स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, जो कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी का प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बॉडी का होगा, ठीक है, दोनों का एडिशन। देन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। सो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन कैसे निकालेंगे हम लोग, सो देखिए हम लोगों ने मोमेंटम निकाला है। सो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में जब हम लोग लिखेंगे, सो दिस इज पी स्क्वायर बाई टू एम, पी स्क्वायर बाई टू एम, ये फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू एम, तो मास क्या होगा आफ्टर कॉलिजन, दिस इज एम प्लस कैपिटल एम, ओके, एम प्लस कैपिटल एम। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, डिफरेंस लेना है। सो दिस इज पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम प्लस एम, ठीक है। जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू मास, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू मास, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो हमने यहाँ पुट कर दिया। आप देखिए P यहाँ क्या लेना है, जो मैग्नीट्यूड है उसका पुट कीजिए। सो दिस इज P, सो P का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। सो इट इज अ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम कैपिटल वी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कीजिएगा। सो ये वाला वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर पी स्क्वायर कीजिएगा, ये रूट हट जाएगा। सो इट इज़ एम वी स्मॉल वी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम प्लस एम, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, टू टू कैंसिल हो जाएगा। सो एम स्मॉल वी स्क्वायर, देन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा देखिए, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ओके। देन प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा अगेन, एम कैपिटल वी स्क्वायर ब्रैकेट में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ओके। देन माइनस एम वी स्क्वायर, दिस इज स्मॉल वी, देन माइनस एम वी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। सो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एम स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर प्लस एम कैपिटल एम स्मॉल वी स्क्वायर प्लस एम स्मॉल एम कैपिटल वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए ये टर्म तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक टर्म कैंसिल हो जाएगा आपका, ये वाला कैंसिल हो गया। अच्छा, डिवाइड बाई टू एम प्लस एम, ये छूट गया है, इसको भी लिखिए, टू एम प्लस एम। सो देखिए कितना वैल्यू आता है, इट इज कैपिटल एम स्मॉल एम, इन दोनों टर्म में देखिए जो बचा हुआ है एम कॉमन लीजिए। सो इट इज स्मॉल वी स्क्वायर प्लस कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू स्मॉल एम प्लस एम कैपिटल एम। सो दिस इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन कॉलिजन, ठीक है। सो ये इसका आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर, magnitude of momentum, this is the direction of motion after collision,
एंड दिस इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सो याद रखिएगा p²/2 इंटू मास, ये आपका काइनेटिक एनर्जी होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, पुट कीजिएगा निकल जाएगा।